हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो पिछला जो पीएचडी वाला व्लॉग था, पीएचडी एडमिशन गाइड वाला जो व्लॉग था, उसमें तो एक न्याणा बहुत बुरी तरह रो रहा था। ये जो सामने खड़ी हुई ना फिरोज़ी शर्ट वाली, इन्होंने उठाया हुआ था उसको। खैर बच्चा ने बहुत तंग किया। आई डोंट नो आप लोग कितने डिस्टर्ब हुए, बट आई होप कि आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पोस्ट डॉक्स की। लेगी इफ़ यू आर लिविंग इन एशिया एंड स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन साउथ एशिया, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब पोस्ट डॉक के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ हम अपना चीज़ केक भी खाते हैं भाई। इतने शौक से मैंने ऑर्डर किया है और मैं जो हूँ ना गाइडलाइंस के चक्कर में, यार एक और रोता हुआ न्याणा आ गया, प्लीज़। सो अगर आपकी पीएचडी 2 साल से 3 साल पुरानी है सिर्फ, और इफ़ यू आर मैरिड और आपके 2 किड्स हैं, 3 नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी एज इंडेक्स 5 से ऊपर है, आपकी साइटेशन को 150-200 हैं, और आपका एज इंडेक्स जो है वो 5 है या अराउंड 5 है, और आपकी पीएचडी जो है टॉप 200 क्यूएस रैंकिंग में, वो यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग 200 में आती है, टॉप 200 में, तो येस यू कैन अप्लाई इन KFUPM। लेकिन अगर आप ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं कर पाते और आपकी जो पीएचडी है वो टॉप 200 से नहीं है, लेकिन आपका रिसर्च का रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त है, आपने कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पब्लिकेशन आपके रिकॉर्ड पे हैं, आपके एंड पे हैं, तो येस यू कैन अप्लाई। अब जैसे यहाँ पे हमारी नस्ब से माशाल्लाह बहुत सारे पोस्ट डॉक्स आते हैं, कॉमसेट से आते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से, और ये वो लोग आते हैं जिन्होंने 6 मंथ जो HEC का एक प्रोग्राम होता है ना, एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें 6 मंथ के लिए, यार अब पता नहीं मैं कहाँ पे थी, बीच में मेरी कॉल भी आ गई, और फिर यहाँ पे कोई बर्थडे विशेस चलती हैं। चीज़ केक फैक्ट्री का एक ट्रेंड है कि उनका ना जिसकी बर्थडे बता दे ना। जब आप लोगों ने मेरा बहरीन वाला व्लॉग देखा होगा ना, तो वहाँ पे हमने अपनी फ्रेंड को विश कराई थी, तो इस तरह से लोग बहुत हल्ला मचाते हैं। अच्छा जी, तो अगर हम बात कर रहे थे पोस्ट डॉक की, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन KFUPM, तो जो मैंने शराइत आपको ऑलरेडी बता दी हैं, आप वो फुलफ़िल करते हैं, या अगर उसमें वो फुलफ़िल नहीं होती लेकिन आपका रिसर्च रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपकी पब्लिकेशंस बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल से बिलोंग करती हैं, तो स्टिल यू कैन अप्लाई, क्योंकि इनको स्किल बेस्ड पर्सन चाहिए। स्टिल आफ्टर इंटरव्यू दे कैन डिसाइड कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक कलीग हैं जो इंडिया से आई हैं, और वो QS रैंकिंग में उनकी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं आती, लेकिन उनकी जो पब्लिकेशंस थी वो सब बहुत कमाल जर्नल्स में थी, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हो गई, एंड शी ज्वाइन। और इसी तरह से नस्ब से जो मेरी 2 कलीग्स हैं, उनमें से एक ने 6 मंथ के लिए वो US से गई थी और एक UK गई थी, तो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस उनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त था पब्लिकेशंस का। तो हालांकि पीएचडी उन दोनों की नस्ब से है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपका पब्लिकेशन रिकॉर्ड अच्छा है और आपकी यूनिवर्सिटी बहुत हाई फाई किस्म की QS रैंकिंग में नहीं भी आती, फिर भी स्टिल यू आर एलिजिबल कि आप पोस्ट डॉक के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जितना अच्छा यहाँ पे स्टाइपेंड पे होता है, शायद सऊदी की बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी करती होंगी, लेकिन ये अरब की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और QS रैंकिंग में 101 है। तो वैसे मैं अपने इतने व्लॉग्स में इनकी इतनी कोई तशहीर कर चुकी हूँ ना कि KFUPM को तो वैसे ही मुझे एक सैलरी गिफ्ट में देनी चाहिए। एनीवे, तो आप लोग अगर पोस्ट डॉक करना चाहते हैं और ये सारे शराइत पे आप पूरे उतरते हैं, तो आप आ जाइए। बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं यहाँ पे। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं 12,500 सैलरी पे आई थी, लेकिन अब सैलरीज़ रिवाइज़ हो गई हैं। जो नए लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी सैलरी 15,500 है ब्रो। तो इसको हल्का मत लें। $US में तकरीबन $4,000 बनती है, और अकोमोडेशन अलाउंस इसके अलावा है। जब मैं आई थी तो 25,000 पर ईयर अकोमोडेशन अलाउंस मुझे अलग से मिला था, 25,000 रियाल, और अब जो है वो उन्होंने रिवाइज़ कर दिया है, और तो 45,000 सऊदी रियाल जो है वो आपको मिलता है अकोमोडेशन अलाउंस। तो इस तरह से करके मेरे कलीग्स और बहुत सारे लोग वो तो अभी प्रीवियस सैलरी पे ही हैं, यानी कि 12,000 सैलरी पे, लेकिन जो न्यू हायरिंग हो रही है तो वो 15,000 पे हो रही है। सो आपको अकोमोडेशन ऑन कैंपस नहीं मिलती, लेकिन आपको अकोमोडेशन अलाउंस मिल जाता है और अच्छा खासा मिल जाता है, और आप उसमें से बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं।
तो खूब शुमालिया में आके अच्छी सी एकोमोडेशन लें, पैसे बचाएं और जो यस तो और हज करें। आपके कामा पे आपको एक दफ़ा हज अलाउ होता है, और आपके जो डिपेंडेंट हो गए, लेट्स सपोज एक पर्सन आता है विद वाइफ या एक फ़ीमेल आती हैं विद हस्बैंड, तो इकामा के जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो भी उनके साथ हज कर सकते हैं। ऑल्दो ज़ाहिर बात है आपने अपने पेमेंट्स करनी होती हैं, बट आपके इकामा पे आपको अलाउ होता है कि आप हज कर सकते हैं, आपको हज परमिट मिल जाता है। जब आपका दिल करता है, यकीन करें, आप उम्रा करने चले जाते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं है। मुझे जब अम्मी अब्बू की ज़्यादा याद आती है, घर याद आता है, मैं उम्रा करने चली जाती हूँ। तो वहाँ जाके बड़ा ही दिल को सुकून मिल जाता है, उनके लिए जाके वहाँ पे दुआएं मांग लेती हूँ, तो बड़ा सुकून मिलता है। तो सऊदी अरेबिया में आके पोस्ट डॉक करना, मेरे ख्याल में मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो अब जी रही हूँ। कि एजुकेशन के लिए तो बाहर निकले ही थे पहले भी, अब भी बाहर हैं, लेकिन ये जो हज और उम्रे वाली मज़े हैं ना, वो दुनिया में और कहीं नहीं आपको मिल सकते। चाहे आपको पोस्ट डॉक और रिसर्च रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हज उम्रा आपको सिर्फ यहाँ पे ही मिलेगा। और यस, दीज आर द गुड थिंग्स, या सो दीज आर द गुड थिंग्स। तो ये आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। सो यू मस्ट कम फॉर पोस्ट डॉक हेयर। और मुझे इसमें क्या बताना था आप लोगों को, हाँ, शुरू में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो 2 साल का मिलता है, लेकिन उसके बाद आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रीन्यू हो जाता है, क्योंकि मेरा अब 3rd ईयर चल रहा है यहाँ पे, और 4 ईयर्स तक आपको एक्सटेंशन मिलती है बेस्ड ऑन योर रिसर्च एवेलुएशन। तो अगर आपने कुछ परफॉर्म किया है यहाँ पे तो आपको एक्सटेंशन भी मिल जाती है। सो आई डोंट नो मुझे 4थे साल की एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, बट 3रा साल तो मैं यहाँ पे हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है। ऑन पेपर तो मैं 3रा साल हूँ, वैसे अभी मेरे 2 साल मई में अब पूरे होंगे। खैर वो एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। और रही बात ये कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। 2 बच्चों वाला अप्लाई कर सकता है, 3 बच्चों में ये रिलक्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो इनको उनके अखराजात बेयर करने पड़ते हैं। और ये लोग समझते हैं कि ज़्यादा बड़ी फैमिली वाला जो शख्स आता है अगर कोई, तो वो फिर रिसर्च पे इतना टाइम नहीं देता। ये और बात है कि अगर आपका रिसर्च रिकॉर्ड प्रीवियसली बहुत अच्छा है तो फिर ये सारी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। जैसे हमारे एक सिंध से एक भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, तो उनकी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, और लेकिन उनकी रिसर्च रिकॉर्ड उनके इतने अच्छे थे कि उन्होंने फौरी तौर पे, अभी उनका पीएचडी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, ही वाज डूइंग पीएचडी इन मलेशिया, तो वहाँ से ही उनको हायर कर लिया गया था। तो स्ट्रेट फ्रॉम मलेशिया ही ज्वाइन किया FUPM। तो यस, डिपेंड करता है आपके क्रेडेंशियल्स पे, अगर अच्छे हैं तो वाई नॉट, और गिव इट अ चांस, ज़रूर आएँ यहाँ पे और ज्वाइन करें कि FUPM को। अब रहा ये सवाल कि पोस्ट डॉक कौन सा इंसान किस सेंटर में अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे इनके रिसर्च सेंटर है, एक रिसर्च सेंटर्स हैं काफ़ी सारे, डिपेंड्स ऑन देयर टाइप्स। उसके मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जो हैं, ठहरो ज़रा, मैंने उनकी लिस्ट एक लिखी थी पूरी की पूरी रिसर्च। हाँ, अगर आप बिलोंग करते हैं फ्रॉम इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स, एडवांस मटेरियल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इंटेलिजेंट सिक्योर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसिंग, मेम्ब्रेन्स एंड वाटर सिक्योरिटी, स्मार्ट मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स। मैं रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स में हूँ, तो अगर आप इन सब में से किसी भी एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो यू कैन अप्लाई। अब देखें, इन सेंटर्स के नामों में ये नहीं लिखा हुआ केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, नो, ये सारे के सारे आपकी रिसर्च की फील्ड के अकॉर्डिंग है। अगर आपका बैकग्राउंड मैच करता है किसी से तो आप उस रिसर्च सेंटर में अप्लाई कर देंगे। और ये सब एप्लीकेंट्स जानते हैं कि वो किन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। सिंपल सा तरीका है, उस रिसर्च सेंटर में जाएं, उनमें लोगों की प्रोफाइल्स देखें। रिसर्च सेंटर वालों ने, अच्छा, हर रिसर्च सेंटर ने अपना अपना एक ईमेल आईडी दिया होता है। जैसे हमारे सेंटर का है क्रैक के नाम से, सेंटर फॉर रिफाइनिंग एंड एडवांस केमिकल्स @kfupm.edu.sa। तो आप अपना ईमेल उनको कर दें, CV। अगर आपका काम उनको कनेक्ट करेगा वो आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ द वे अप्लाई करने का तरीका। पोस्ट डॉक में तो सभी को आता है, क्योंकि बच्चे तो वो होते हैं जिन्होंने BS किया होता है, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने बाहर कैसे निकलना है, अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट कैसे लेनी है, तो उनको तो गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन पोस्ट डॉक में तो आप सब लोग माशाल्लाह मंजे हुए हैं, तो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ गुड वे कि आपको हायर कर लिया जाए।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपने काम को कैसे प्रेजेंट करते हैं और अगले पर्सन को कायल कैसे करते हैं. सो दिस इज़ द कहानी ऑल अबाउट पोस्ट डॉक्स. आई होप कि आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी कोई ना कोई. मज़ीद अगर आप लोग ये जानना चाहें, आप ज्वाइन करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपको गाइड किया जाए रिगार्डिंग आफ्टर ज्वाइनिंग एट KFUPM और आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना है और कैसे अपने आप को यहाँ पे सेटल डाउन करना है, उसकी एक कंप्लीट गाइड पोस्ट डॉक गाइडलाइंस के नाम से मेरे चैनल पे मौजूद है. आप वो भी देख सकते हैं, दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं. अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो PhD कर चुका है और बेरोज़गार है और पोस्ट डॉक करना चाहता है तो KFUPM आ जाए. और यस, यही तरीका है कहीं पे भी अप्लाई करने का. मैंने भी ऐसे ही किया था, आप भी ऐसे ही करेंगे. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट डॉक इनटेक एट KFUPM. और सिंपली आप गूगल पे जाके पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स एट KFUPM जाके जब लिखेंगे तो वो आपके सामने एक वेबसाइट, उसकी कंप्लीट एक साइट ओपन हो जाएगी. वहाँ पे सारी डिटेल मौजूद है, हाउ टू अप्लाई से लेके सेंड योर CV तक. तो बाकी आप खुद समझदार हैं. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला सबके रिस्क में कुशादगी पैदा करें और आप लोग अपना रिस्क कमाने वाले बने. बहुत जल्दी अल्लाह ताला आपको सब अपॉर्चुनिटीज़ दें. मेरा भी यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आर्जी ही है. परमानेंट अभी रोज़गार कोई नहीं है मेरे पास भी. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी जिन लोगों को पोस्ट डॉक का आइडिया नहीं है तो वो ये समझते हैं कि मैं कोई यहाँ पे टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ और मेरी परमानेंट जॉब है. तो ये जवाब उन मासूम लोगों के लिए है कि ये जी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है, इसको इंटर्नशिप बोल लें या कुछ भी बोल लें कि आर्जी तौर पे यहाँ लगे हुए हैं और कमा रहे हैं और अल्लाह का घर भी देख लिया है. सो यस, परमानेंट जॉब अभी मेरी कहीं नहीं हुई है. आई एम ट्राइंग और कर के खप चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई बात बन नहीं रही. तो बहरहाल अल्लाह ताला एक डोर बंद करते हैं तो बहुत सारे ओपन भी कर देते हैं. इस चीज़ पे तो मेरा बड़ा ही पुख्ता ईमान है और ये चीज़ मेरे साथ बहुत दफ़ा हुई है. वो भी मैं आपसे अपने जर्नी में किसी दिन बैठ के शेयर करूँगी. तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट डॉक गाइडलाइंस, पोस्ट डॉक इनटेक एट KFUPM. इसको दूसरों से शेयर करें और ख़ुद भी इसको इसी तरह से जैसे मैंने बताया है इसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश करें. शायद आप लोग यहाँ पे पहुँच जाएं. और यस, अगर आपको कुछ वैल्यूएबल लगा है तो मेरे इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करें, दूसरों से शेयर करें. और यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कामयाब रहें, सलामत रहें. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह हाफिज़.